नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आजाद आवाज़ यूपी 53 पर। और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोरखपुर और फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के सहयोग से डॉक्टर आकाश जायसवाल द्वारा जेरेट्रिक ओपीडी का शुभारंभ हो चुका है, जिसकी जानकारी डॉक्टर आकाश जायसवाल ने शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। बता दें कि हर महीने के दूसरे शनिवार को इस ओपीडी का लाभ मरीज उठा सकेंगे। बुजुर्ग मरीजों और उनके परिजनों से अनुरोध है कि वे समय पर पंजीकरण करवाकर इस सुविधा का लाभ उठाएं। जेरिएट्रिक ओपीडी के बारे में क्या कहते हैं डॉक्टर आकाश जायसवाल, आइए सुनते हैं। तो हम लोग मैं डॉक्टर आकाश जायसवाल जेरियाट्रिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। तो जेरियाट्रिक्स का मतलब होता है बुज़ुर्ग या हमारे सीनियर सिटीज़न 60 साल के ऊपर। तो इसकी क्या ज़रूरत हुई, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे शरीर के अंदर कुछ बदलाव आते हैं। हमारे ऑर्गन सिस्टम कम काम करती है, हमारे हड्डियों में बदलाव आता है, हमारी इम्यूनिटी भी कम होती है, हमारी सोचने समझने की क्षमता भी थोड़ी कम होती है। तो इस अवस्था में बहुत सारे यूनिक चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी यूनिक प्रॉब्लम्स होती है, जिसको देखने के लिए हम एक स्पेशलाइज्ड जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग का गठन भारत सरकार ने किया है। और मैं इसमें एमडी किया हुआ हूँ। अभी मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। और इस महीने से हर दूसरे शनिवार को मैं सिटी हॉस्पिटल में यहाँ के बुज़ुर्ग और सीनियर सिटीजन्स को अपनी सेवाएं देने के लिए आ रहा हूँ। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि याददाश्त की कमी हो जाना, मानसिक समस्याएं होती हैं, हड्डियों और जोड़ों की समस्या होती है, पार्किंसंस बीमारी के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सारी बीमारियाँ इस उम्र की ख़ास बीमारियाँ हैं। जैसे कि सर ने बोला, पहले हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35 साल करीब थी, अब हम 70 साल 80 साल तक भी जी रहे हैं। तो इस अवस्था में जो यूनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उनको देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी अभी 60 साल से ऊपर की आबादी 10% है। 2036 तक 15% कुल आबादी की 60 साल के ऊपर होगी और 2050 तक ये 20% से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस जो बढ़ती बुज़ुर्गों और सीनियर सिटीजन्स की पॉपुलेशन है, इसको केटर करने के लिए ये जेरियाट्रिक मेडिसिन डिपार्टमेंट को बनाया गया है और हम अपनी सेवाओं को देने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो इस संदर्भ में ही ये प्रेस वार्ता की जा रही है। जीरियाट्रिक्स के मरीजों को कैसे आप देखेंगे, कैसे आपके पास वो आएंगे? तो जेरियाट्रिक्स में एक तो है कि कुछ मरीजों को कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि उन भूलने की समस्या की शुरुआत हो रही है, या उनकी बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में अस्थिरता होती है, या बार बार गिर जाने की समस्या होती है, या बहुत एक या एक से ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित हैं। तो उनका एक अच्छे से मैनेज करने के लिए हम जेरियाट्रिक्स में ट्रेनिंग करते हैं और उसको हम अच्छे से देख पाते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि हमारे माता पिता या जो हैं वो अगर 70-80 साल तक जीते हैं, तो कैसे वो हेल्दी वे में जी पाए, कैसे दूसरों पर आश्रित ना रहें, कैसे वो अपनी मेमोरी को शार्प रखें जिससे उन्हें डिमेंशिया या याददाश्त की समस्या ना हो, और वो चल फिर पाएँ और अच्छे से एक्टिवली जी पाए। इस चीज़ की तैयारी हम 60 साल या इवन उससे पहले भी शुरू करना होता है। उसी बारे में हम प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ वाइज भी इस चीज़ को मैनेज करते हैं कि उनको कौन कौन से, जैसे हम बच्चों के वैक्सीनेशंस की बात करते हैं, बट बुज़ुर्गों में भी जब एक उम्र के बाद इम्यूनिटी घटने लगती है, उनमें इन्फेक्शंस जैसे कि निमोनिया, फ्लू, इनका इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो उनमें भी कुछ वैक्सीन्स लगवाने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं 60 साल के बाद। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती है। आपने सुना होगा कोई एक छोटी सी ठोकर खाने के गिरने से या कुर्सी से भी नीचे गिरने से फ्रैक्चर हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है, उसको हम कैसे पहले से बचा सकते हैं, जिससे हमारे अगर कभी माता पिता अगर बाई चांस गिर भी जाते हैं तो उनको फ्रैक्चर ना हो और वो किसी गंभीर बीमारी के होने से बच सकते हैं। कैंसर्स हमने ज़्यादातर देखे, 50% से ज़्यादा कैंसर्स बुज़ुर्ग या सीनियर सिटीजन्स में ही होते हैं। उसको पहले हम कैसे पकड़ सकते हैं, उसकी स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी प्रिवेंटिव जो स्ट्रैटेजीज़ है ये भी एक जेरियाट्रिशियन देखता है। उसके साथ साथ जो बहुत सारी बीमारियां हैं, अब आपको पता है बहुत सारी दवाइयां भी चल रही होती है हमारे सीनियर सिटीजन्स को। उन दवाइयों के आपस का इंट्रैक्शंस, किडनी लिवर कम काम करती है, उनको कैसे हम साइड इफ़ेक्ट्स से बचाव कर सकते हैं उन हमारे सीनियर सिटीजन्स का, 60 ये साल भी से हमारा ऊपर के लोगों को जो है अब सिर्फ दवे के भरोसे ही रहना होगा। नहीं दवे के डाइट भरोसे में आजकल जैसे बिल्कुल आप डाइट जो और खा रहे न्यूट्रिशन। हैं अमूमन जो है जहर ही खा रहे हैं।
जी सर, बिल्कुल आपने बहुत सही चीज़ बोला। दवाई के भरोसे नहीं रहना है, इसीलिए जीरियाट्रिशियन से मिलना है कि दवाइयों को कम करना भी एक स्ट्रेटजी है, पॉलीफार्मेसी को कैसे कम करना है ये भी एक जीरियाट्रिशियन का काम है, और कैसे बचाव करना है ताकि आगे जाके दवाइयों पे आश्रित ना रहना पड़े, ये जीरियाट्रिशियन का काम है सर। लोगों के डाइट पे क्या ध्यान देना होगा? बिल्कुल सर, डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। साफ डाइट साफ का से रोल बहुत सारी चीज़ों में पाया गया है। जितने हरी भरी पत्तेदार चीज़ें हम खा सकते हैं, जितने रंग बिरंगी चीज़ें फ्रूट्स और फल हम खाते हैं, उनमें डिफरेंट तरह की एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं और वो हमें कैंसर से बचाव करती है, आगे चल के याददाश्त डिमेंशिया की बीमारी से बचाव करती है, और हमें हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए इवन लंबा जीने में भी मदद करती है। तो ये एक डाइट का इम्पॉर्टेंट रोल है। एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी बोला है, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है, तो सबको फिज़िकल एक्टिव रहना है, चाहे वो एक 12 साल का बच्चा हो, चाहे वो एक 60 साल के हमारे सीनियर सिटीजन हो, सबको अपने फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है। और ये दोनों चीज़ों का रोल बहुत सारी चीज़ों में पाया गया है। अगर हम फिज़िकली एक्टिव रहते हैं, हमारा मन अच्छा रहता है, हमारी याददाश्त अच्छी रहती है, हमें नींद अच्छी आती है, हम बीपी, शुगर जैसी मेटाबॉलिक बीमारियों को भी कंट्रोल रख पाते हैं, और कई सारे कैंसर और बहुत सारी और बीमारियों को प्रिवेंट करने में भी इसका रोल पाया गया है।